तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं फिर से कक्षा 6 का गणित का अभ्यास 1B। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अभ्यास 1A का बनाया जा चुका है। तो इस चैप्टर में अभ्यास 1B को हल करना जानेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पूर्व कुछ शब्दों की परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर ये स्क्रीन में आपके 3 शब्द दिए हुए हैं। इस अभ्यास में इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग अगले अभ्यासों में होगा, तो इसको भी साथ ही जान लेते हैं। कोई विशेष अंतर नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहला शब्द है। उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे जो 1 से शुरू होती हैं और क्रमशः 1 बढ़ते हुए एक एक जोड़ते हुए नई संख्याएं प्राप्त होती हैं और अनंत तक वो संख्याएं जाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्रत्येक अगली संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आगे की संख्याएं अनंत हैं और ऐसी स्थिति में जब क्रमशः संख्याएं बढ़ ही रही हों और अनंत तक जा रही हों, तो उनमें कौन सी संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या कहेंगे, ये निश्चित कर पाना असंभव है। तो ध्यान रहे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती। पूर्ण संख्याएं समस्त प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो ऐसे संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो इस तरह से नए प्राप्त समूह में 0 सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अनंत की ओर जा रही है और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी संख्या को निश्चित कर पाना असंभव है। सबसे छोटी संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या कोई निश्चय नहीं कर सकते। पूर्णांक, जब पूर्ण संख्याओं में हम समस्त ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दें तो ऐसी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहेंगे। यदि एक ऐसे लाइन खींच दें कि देखते हैं इसमें 0 एक्स्ट्रा है, इसमें 0 के साथ ऋणात्मक संख्याएं एक्स्ट्रा है। ये 2 शब्द अध्याय में आएंगे, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। की संख्या में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या ही है। जैसे 102 में यदि 102 की अनुवर्ती संख्या पूछें तो 102 में 1 जोड़ दीजिए, प्राप्त संख्या 103 होगी। ये 103 संख्या 102 की प्रति है। यदि 102 की पूर्ववर्ती संख्या पूछें तो इसमें 1 घटा दीजिए, वर्ती संख्याएं दी गई संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त होती है। तो 102 की पूर्ववर्ती संख्या 101 की। एक और शब्द आएगा क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का अर्थ है क्रमशः आने वाली संख्या। ये अगर कहा जाए 102 की क्रमागत संख्याएं कुछ लिखो तो ये 103 हो जाएंगी, तो 4, 105 ये क्रमशः आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। ये अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, क्रमागत संख्या, इन शब्दों का इस अध्याय में हमें प्रयोग करना है। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं ये अध्याय।
निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये एक सारणी दी है, इसमें एक ये खाली जगह है, खाली जगह में संख्या को खुद से देखते हैं। 4 के आगे हम 5 प्राप्त कर रहे हैं, फिर 6, फिर 7। क्रमशः 1 जोड़ने पर हमें संख्याएं मिलती जाए। 23 में 1 जोड़ने पर 24, 24 में 1 जोड़ने पर 25, 25 में 1 जोड़ने पर हमें 26 प्राप्त होगी। अतः 26 का विकल्प बिल्कुल सही है। अगला, इस सारणी में 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 6, 5 क्रमशः 1 घटाने पर संख्याएं प्राप्त हो रही। 35 से 34 1 घटाने पर, तो 34 से कौन सी संख्या 1 घटाने पर मिलेगी? 33। 33 विकल्प सही हो जाएगा। और आगे भी इसको अगर चेक करना है, 33 से 1 घटाइए 32, 32 से 1 घटाइए 31, अतः 33 ही विकल्प ही है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 27, 12, 14, 16। हम जानते हैं किसी संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना हो तो उस संख्या में 1 जोड़ दीजिए, तो जो प्राप्त संख्या होगी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। 14 विकल्प सही है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? हम जानते हैं किसी संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो, उस संख्या में 1 घटा दीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या का ही पूर्ववर्ती संख्या। 27 में 1 घटाने पर 26 प्राप्त हो रहा है, अतः 26 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या एक ही संख्या होगी, 2 नहीं हो सकती। 6 में 1 जोड़िए, तो जो प्राप्त हो जाए वही संख्या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसके अलावा कोई कह दे 8 भी क्या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। केवल 1 जोड़ने पर जो पहली संख्या मिल जाए वही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। केवल 7 अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 15 में 1 घटा दीजिए, जो संख्या प्राप्त हो जाए वही, केवल वही पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। का विकल्प केवल 14 पहला सही है। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। एक सबसे छोटी संख्या है, तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और उन सभी संख्याओं में एक सबसे छोटी संख्या होती है, अतः ये कथन सही है। अर्थात एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, कथन सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी। संख्या रेखा पर किन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को यदि निरूपित करना है तो उस एक ये विधि है। विधि में सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को कुछ निशान के द्वारा विभक्त करते हैं, बराबर तो में से बांटते हैं और सबसे पहले उस संख्या में सबसे पहले बाईं ओर सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसके आगे आने वाली संख्या को लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे बड़ी आगे आने वाली संख्या को लिखा जाता है। इस तरह से क्रमशः हम 1 से लेकर यदि संख्याओं को बराबर दूरी पर संख्या रेखा में लिखते चले जाएं तो उन संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। अब इस कथन में दिया है कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, अर्थात बाईं ओर की संख्याओं से छोटी होती है, जबकि दाहिनी ओर की संख्याएं, इस ओर की संख्याएं बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी हो रही हैं, अतः ये कथन
असत्य। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये कथन क्यों असत्य है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। हम जानते हैं क्रमागत संख्याएं क्रमशः आगे आने वाली संख्याओं को कहते हैं। अतः 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 होगी। एक जोड़ने पर, फिर एक जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है 103, 104। ये सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं। अतः ये कथन सत्य है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। 0 प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और जिसमें कि 0 नहीं होता है। ये कथन असत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो इन सभी संख्याओं में ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। आगे जब हम इन संख्याओं को बढ़ाएंगे 23 भी मिलेगा। अतः ये कथन सत्य है। 23 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। अब इनमें किसी भी संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि दाईं ओर अनंत संख्याएं हैं, कोई संख्या अंतिम नहीं। अतः अंतिम कोई संख्या न होने के कारण संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अतः ये कथन सही है। कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी नहीं होती है। ये कथन सत्य है और सत्य है। अगला प्रश्न, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या में 1 जोड़ेंगे। देखते हैं 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 9999 प्लस 1। तो ये जोड़ने पर हमें 10,000 प्राप्त होगा, जो कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या बराबर 1,01,000 माइनस 1। हम जानते हैं पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 1 घटा दीजिए, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से ये 1,00,000 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को प्रदर्शित करना है, क्योंकि 9 तक की प्राकृतिक संख्या कहा गया है। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। एक रेखा खींचेंगे और उसे बराबर दूरी पर कुछ निशान 9 निशान हम लगा लेंगे। 3 और सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, क्रमशः दाईं ओर संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में 9 तक लिख देंगे। तो इस तरह से जो लिखने की ये विधि है, ये 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न,
4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर और इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 1000 में 1 घटा दी तो ये 999 प्राप्त हो। यही संख्या 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या याद कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर 9 को 6 बार लिख दीजिए। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 को 6 बार लिखने पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ दीजिए। 9 में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 10 लाख। 10 लाख ये था। क्या बच्चों समझ में आ गया? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त हो। ठीक। अगला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्याएं जानते हैं कि 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, क्रमशः एक एक बढ़ते हुए। तो इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। ये आंसर। ठीक है। अगला, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा खींच दीजिए। इसमें 6 निशान बना देते हैं बराबर दूरी पर। सबसे पहले निशान पर सबसे छोटी संख्या, अगले निशान पर अगली बड़ी संख्या, तरह से लिखते चले जाते हैं। तो इन सभी 6 संख्याओं को तरह से संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, यदि पहली 8 है तो दूसरी 9 होगी, 10 होगी। यदि पहली 10 है तो दूसरी 11 होगी, तीसरी 12 होगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है पहली और दूसरी और तीसरी कौन सी। इन चीजों को ज्ञात करना है। पहली संख्या कौन है, तीसरी संख्या कौन है। अब इसमें हम मान लेते हैं दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या n है, तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? पहली संख्या n-1 हो जाएगी एक घटाने पर।
की संख्या से 1 घटा दीजिए, पहली संख्या आ गई। n दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, n+1। दूसरी संख्या में 1 जोड़ दीजिए तो ये तीसरी संख्या हो जाएगी। ये संख्याएं हैं हमारे मानने के अनुसार, ये संख्याएं। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या n-1 और तीसरी संख्या n+1, इन दोनों को जोड़ दीजिए। n-1 और n+1 को जोड़ दिया तो 28 आता है। ये देखिए 28 लिखा, 28 आता है। पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर 28। पहली संख्या n-1, तीसरी संख्या n+1। अब इसको हल करते हैं। चर राशियों से चर राशि जुड़ेंगी घटेंगी, तो n जुड़कर दोनों धन के हैं, 2n हो जाएंगे। ऋण 1 और धन 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये यहाँ पर 28 बचेगा। n का मान 28/2 आ जाएगा, अर्थात बीच की संख्या n बराबर 14 आ जाएगी। तो के पहले की संख्या, बीच की संख्या 14 है तो इसके पहले की संख्या 13, बीच की संख्या 14 और अगली संख्या 15। इस तरह से 13, 14, 15 हमारी अभीष्ट संख्याएं, यही हमारा आंसर है। धन्यवाद बच्चों, आज का ये चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। आगे फिर से देखते रहेंगे इसी तरह के वीडियो। नमस्कार।